आज है 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को डबल फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की, जिसके तहत लाखों बकायेदारों को पुराने बिजली बिलों से राहत मिलेगी। ये योजना जनता को आर्थिक सहारा देने और बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। एमपी के विधायकों को मिलेगा सस्ता वाहन लोन, 4% ब्याज दर पर सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए नई वाहन लोन योजना शुरू कर दी है। अब वे 4% ब्याज दर पर नया वाहन खरीद पाएंगे। खास बात यह है कि अगर इस योजना के तहत खरीदा गया वाहन एक्सीडेंट में खराब हो जाए तो विधायक तत्काल दूसरा वाहन भी इसी योजना से ले पाएंगे। संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सचिवालय को इसके प्रावधानों की जानकारी भेज दी है। फिलहाल विधायकों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। राजधानी में विकास की रफ्तार तेज, बाईपास के ऊपर से गुजरेगा नया 6 लेन ब्रिज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राजधानी भोपाल तेजी से विकास की नई ऊंचाइयां छू रही है। सूखी सेवनिया चौराहे पर 28 करोड़ रुपए की लागत से 700 मीटर लंबा 6 लेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा। ये ब्रिज बाईपास के ऊपर से गुजरेगा, जिससे यातायात का दबाव कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। सोमवार को इसका भूमि पूजन प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप और विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। मंत्री कश्यप ने कहा कि यह परियोजना भोपाल को विश्व स्तरीय राजधानी और मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उज्जैन को मिला बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन को अब जल्द ही अपना ब्रांड न्यू एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू की मौजूदगी में राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता उज्जैन को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल उज्जैन बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र में पर्यटन, उद्योग और अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। सरयू की तर्ज पर सजेगा ग्वारी घाट, नर्मदा किनारे बनेगा भव्य धार्मिक केंद्र। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा के तट पर स्थित ग्वारी घाट अब सरयू की तर्ज पर भव्य रूप लेगा। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि यह घाट देश का दूसरा सबसे विकसित और आकर्षक धार्मिक स्थल बनने जा रहा है। ग्वारी घाट को आधुनिक सुविधाओं से सजाया जाएगा। यहां सफाई से लेकर पूजा पाठ तक की व्यवस्था एक नंबर होगी, ताकि श्रद्धालु शांति, आस्था और भक्ति के माहौल में दर्शन कर सकें। इंदौर मेट्रो को मिली नई दिशा। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की बड़ी उलझन आखिरकार सुलझ गई। अब खजराना से बंगाली चौराहे के बीच मेट्रो को अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। पहले यह हिस्सा बंगाली चौराहे से एमजी रोड हाईकोर्ट तक करीब 3.5 किलोमीटर ओवरहेड बनने वाला था, लेकिन अब इसे भूमिगत रूप में तैयार किया जाएगा। इस बदलाव से परियोजना की लागत में 915 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। लगभग 19 माह की देरी के बाद मेट्रो को मिली इस मंजूरी से शहरवासियों में उत्साह का माहौल है। एमपी में फसल बीमा पर नाराज हुए शिवराज सिंह, बोले 1-2 रुपए का क्लेम किसानों के साथ मजाक, होगी जांच। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 1-2 रुपए की क्लेम मिलने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सोमवार को बीमा कंपनीज और संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें इस लापरवाही पर फटकार लगाई गई। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए और भरोसा दिलाया कि किसानों को उनका सही हक हर हाल में दिलाया जाएगा। एमपी में पदोन्नति नियम 2025 पर विवाद। सपाक्स बोले सामान्य वर्ग के साथ हुआ अन्याय, हाईकोर्ट में रखेंगे पक्ष। मध्य प्रदेश में लागू पदोन्नति नियम 2025 को लेकर सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संस्था ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संगठन का कहना है कि सरकार ने गलत नियमों से पदोन्नत कर्मचारियों को पदावनत न करने का जो फैसला लिया वो अन्यायपूर्ण है। सपाक्स 12 नवंबर को जबलपुर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। संगठन का तर्क है कि वर्ष 2002 के पदोन्नति नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर में एमपी के कलाकार करेंगे रामलीला, गूंजेगा भक्ति और सांस्कृतिक एकता का संदेश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की प्रसिद्ध श्री रामलीला मंडली आगामी 13 से 15 दिसंबर तक अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की लीला का मंचन करेगी। छोटी बाजार की ये मंडी विश्व भर में अपनी पारंपरिक प्रस्तुति के लिए जानी जाती है। मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने बताया कि कलाकार भगवान श्री राम के जीवन आदर्शों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेंगे। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता और लोक परंपरा का भी संदेश देगा।
जबलपुर एयरपोर्ट पर रनवे के पास दिखा तेंदुआ, मचा हड़कंप, वन विभाग ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित जुमना एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रनवे के पास तेंदुआ जैसा जानवर दिखाई पड़ा। एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों में तेंदुए की तस्वीरें कैद हो गईं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसीज और वन विभाग सतर्क हो गए। तेंदुए की तलाश में एयरपोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि देर रात तक वो पकड़ में नहीं आ सका। मध्य प्रदेश वन विभाग में नए नियम लागू होंगे। 1192 रेंजर्स की बढ़ेगी सैलरी और अधिकार। मध्य प्रदेश वन विभाग में रेंजर के वेतन और अधिकार बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। सरकार 2026 के अंत तक नए नियम लागू करेगी, जिससे प्रदेश के 1192 रेंजर्स को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में रेंजर पुलिस के थाना प्रभारियों और तहसीलदारों के समान पद पर माने जाते हैं, लेकिन उनका वेतन उनसे कम है। लंबे समय से रेंजर ग्रेड पे सुधार की मांग कर रहे थे। अब भर्ती नियमों में बदलाव का मसौदा तैयार किया जा रहा है। डाक विभाग की नई पहल, क्लिक एंड बुक सेवा से अब घर बैठे भेज सकेंगे पार्सल। डाक विभाग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नई डिजिटल सेवा क्लिक एंड बुक शुरू की है। अब पार्सल भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेवा के जरिए उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से पार्सल बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और घर से ही पिकअप की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर के 79 पिन कोड क्षेत्रों में शुरू की गई। एमपी के मतदाता ध्यान दें, आज से एसआईआर के लिए घर पर आएंगे बीएलओ। गलत जानकारी देने पर हो सकती है जेल। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण आज मंगलवार से सभी 65,014 मतदान केंद्रों पर प्रारंभ होगा। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। उनसे एक गणना फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें उनकी पूरी जानकारी रहेगी। 2003 के बाद जो मतदाता बने हैं, उनके रिश्तेदार का नाम सूची में है, तो वे अपनी जानकारी में फॉर्म भर कर देंगे। एमपी को मिला 27वां अभयारण्य। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश को 27वें अभयारण्य का तोहफा मिला। खंडवा और देवास जिलों की सीमाओं को मिलाकर 611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ओमकारेश्वर अभयारण्य बनाया जाएगा। इसमें डूब क्षेत्र को बाहर रखा गया है ताकि स्थानीय मछुआरों और ग्रामीणों की जीविका प्रभावित ना हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि यहाँ बाघों के साथ तेंदुए, भालू, सांबर, हाइना, चीतल जैसे वन्यजीवों को सुरक्षित आवास मिलेगा। भोपाल में स्कॉलरशिप बंद होने पर छात्रों का हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, 2 छात्राएं बेहोश। भोपाल में सोमवार को छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। 4 साल से बंद पड़ी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर एनएसओ छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया। प्रदर्शन की अगुवाई सुभाष कुशवाहा और दीपक सिंह ने की। पॉलिटेक्निक चौराहे पर पुलिस और छात्रों में भिड़ंत हो गई। धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच 2 छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायल छात्रों को तत्काल चिकित्सा दी गई। इंदौर में होगा नशे पर महामंथन, WHO और एम्स के विशेषज्ञ करेंगे विचार। देश में बढ़ती नशे और व्यसन की समस्या पर अब चिकित्सा जगत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इंदौर में 5 से 7 नवंबर तक एडिकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें WHO और एम्स के शीर्ष विशेषज्ञ शामिल होंगे। भारतीय मनोचिकित्सा सोसाइटी के द्वारा आयोजित ये सम्मेलन नशे की रोकथाम, इलाज, नीति निर्माण पर केंद्रित रहेगा। रणनीतियों, नीतियों, दृष्टिकोण के माध्यम से नशे से निपटना इसकी थीम है। भोपाल को मिली राहत, सड़कों पर दौड़ी 16 नई सीएनजी बसेस। राजधानी भोपाल की सड़कों पर फिर से रौनक लौट आई। TR4 रूट पर 16 नई सीएनजी बसेस सेवा में उतार दी गईं। ये बसें चिरायु अस्पताल से एम्स तक सुबह 6 से रात 10 तक चलेंगी। करीब 1.5 साल पहले बंद हुई बस सेवा के बाद ये शुरुआत यात्रियों के लिए राहत लेकर आई। टैक्स और टिकट कलेक्शन विवाद के चलते 300 से ज्यादा बसेस बंद हो गई थीं। अब भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की नई पहल से शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिर से नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इंदौर में 100 सड़क निर्माण के लिए 11 मकानों पर बुलडोजर। इंदौर में सड़क निर्माण के लिए नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई। बड़ा गणपति से टिकरिया बादशाह तक बनने वाली 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए 11 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि इन मकानों का 8 से 10 फीट हिस्सा सड़क की सीमा में आ रहा था, जिससे काम में दिक्कत हो रही थी। नगर निगम का कचरा ट्रांसफर स्टेशन भी इसी क्षेत्र में आने से उसकी बाउंड्री वॉल भी तोड़ी जाएगी। सतना थप्पड़ कांड पर गरमाई सियासत, जीतू पटवारी ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी सांसद गणेश सिंह के थप्पड़ कांड से सियासत गरमा गई। सांसद पर नगर निगम कर्मचारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। विरोध में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा थाने में धरने पर बैठ गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर FIR दर्ज न हुई तो वे 50,000 समर्थकों के साथ थाने पहुंचेंगे। वहीं पुलिस ने कहा कि शिकायत मिल चुकी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी।
क्रांति गौड़ का कमाल, महिला वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, सीएम ने दिया 1 करोड़ का इनाम। महिला वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की और इस जीत की नायिका रही मध्य प्रदेश की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़। उनके घातक स्पेल ने विरोधियों को परास्त कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। छतरपुर की ये बेटी अब पूरे देश की शान बन गई है। महिला क्रिकेट में उभरा भारत का नया सितारा। मध्य प्रदेश को नई सौगात, खंडवा और देवास में बनेगा ओमकारेश्वर अभयारण्य। मध्य प्रदेश को मिला एक और प्राकृतिक उपहार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा और देवास के घने जंगलों को मिलाकर ओमकारेश्वर अभयारण्य बनाने की घोषणा की। ये प्रदेश का 27वां अभयारण्य होगा जो जैव विविधता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सीएम ने कहा कि अभयारण्य न सिर्फ प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर नया आकर्षण बनेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार का भी बड़ा अवसर देगा। पर्यटन को नई उड़ान, देखो अपना देश योजना से विदिशा में बनेगा हेरिटेज सर्किट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पर्यटन को नई दिशा देने की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार की देखो अपना देश योजना के तहत अब जिले की प्राचीन धरोहरों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। इस पहल से विदिशा का हेरिटेज सर्किट तैयार होगा, जिससे यहाँ के ऐतिहासिक स्थल विश्व मानचित्र पर नई पहचान पाएंगे। जिला प्रशासन सोशल मीडिया के जरिए देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति अपना रहा है। इसरो का बड़ा मिशन, मार्च 2026 तक 7 लॉन्च, गगनयान में दिखेगा भारत का दम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी में है। इसरो ने मार्च 2026 तक 7 बड़े मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य तय किया। इसमें गगनयान कार्यक्रम के तहत पहला मानव रहित मिशन जीवन भी शामिल है। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया कि मानव मिशन से पहले 3 मानव रहित उड़ानें होंगी, जिनमें से पहली अगले साल मार्च तक प्रक्षेपित की जाएगी। पचमढ़ी में कांग्रेस का मंथन, संगठन सृजन शिविर में नई दिशा की तलाश। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पचमढ़ी में संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर दूसरे दिन विचार मंथन और संवाद सत्रों के साथ जारी रहा। जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने सुबह झंडा वंदन के बाद प्रशिक्षक अरुण शर्मा के निर्देश में योग और शारीरिक व्यायाम सत्र में भाग लिया। शिविर में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं भोपाल शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना पितृशोक के चलते शिविर में शामिल न हो सके। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, मदरसों में पढ़ाने वालों की होगी जांच। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई मदरसों में संदिग्ध और अवैध गतिविधियों की खबरें सामने आ रही हैं। खंडवा जिले के एक मदरसे में 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद होने के बाद उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ाने वाले सभी लोगों की जानकारी सरकार को हासिल करनी चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।